नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 9वां दिन। गृह और स्वास्थ्य विभाग समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। रायपुर में नगर निगम सभापति चुनाव आज। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की बैठक के बाद पर्यवेक्षक धर्मलाल कौशिक करेंगे घोषणा। सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा और सरिता दुबे के नाम का बना है पैनल। राजधानी रायपुर में प्रेम प्रसंग के चलते फायरिंग। युवक ने दूसरे युवक को डराने के लिए चलाई गोली। दोनों करते हैं एक ही लड़की से प्रेम। जशपुर में अंधविश्वास में सगी भतीजी की बलि देने की आशंका। 3 साल की भतीजी का सिर धड़ से किया अलग। हत्या के बाद सिर को चूल्हे में झोंकने की आशंका। केशकाल में आग लग गई है। बांस के पेड़ों में भीषण आग लग गई है और आग क्यों लगी है इसकी वजह अब तक साफ नहीं है। एक बड़ा अपडेट आपको कांकेर से बता दें। बांस के पेड़ों में कांकेर के केशकाल में आग लग गई है। तो केशकाल में आग का तांडव देखने को मिला। बांस के पेड़ में आग लगी है। प्रकाश नाग हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। प्रकाश जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीती रात को जो राष्ट्रीय राजमार्ग केशकाल से ही सटा हुआ है और रोड किनारे बहुत सारे बांस लगा हुआ है, वहां पे हर बार की तरह इस बार भी अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते ये पूरे किस प्रकार से जा रहा है आप स्वयं देख सकते हो कि पूरी तरह बांस जल के राख हो गया। लेकिन यहाँ इस मार्ग में चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्योंकि प्रतिदिन हजारों गाड़ी चलती है और दुर्घटना होने की बड़ी आशंका रहती है, लेकिन बेझिझक बिना डरे लोग आग जल रहे हैं और रास्ते से निकलते जा रहे हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे केशकाल पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंचे और सभी वाहनों को कुछ देर रोक दिए जब तक आग पूरी तरह जलकर पेड़ ना गिरा हो। अब हर बार की तरह इस बार देखना होगा कि फॉरेस्ट विभाग जो सड़क किनारे जितने भी सूखी लकड़ी होता है या इस प्रकार का बांस जो सूख गया होता है और आग के हवाले होता है, उनको किस प्रकार से संरक्षण करती है देखने वाली बात होगा। फिलहाल अभी आग बुझ गई है। जी, शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में प्रेम प्रसंग के विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 नग पिस्टल, 12 बोर की बंदूक, 1 जिंदा कारतूस, 315 स्नाइपर, 1 और राइफल, 1 चाकू, 1 सफारी वाहन जब्त किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी जसपाल सिंह और पीड़ित पक्ष का एक युवक एक ही लड़की से प्यार करते हैं। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद चल रहा था और इसी मामले को लेकर दोनों बात करने पहुंचे थे। तभी विवाद बढ़ गया और आरोपी जसपाल ने गाड़ी से राइफल निकाली और 2 राउंड फायरिंग कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार सॉल्यूशन के पास में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी और इस पूरे मामले में सूचना थाना तेलीबांधा के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। शेष एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, बातचीत करने के लिए पहुंचे थे दोनों पक्ष, लेकिन क्या हुआ कि फायरिंग हो गई? देखिए, एक्चुअली इनके बीच पुराना विवाद चल रहा है। जो आरोपी जसपाल सिंह है और प्रभजोत, दूसरा पक्ष जो है प्रभजोत सिंह और करण, इनके बीच में पुराना विवाद चल रहा है। और कल ही आपको बता दें कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था फोन में और गाली गलौच हुई थी। इस पर जसपाल ने कहा था कि वो आज इसे तेलीबांधा चौक के पास मिलने आए करके, तो प्रभजोत उसे मिलने पहुंचता है, मगर जिस लोकेशन पे जसपाल ने बताया तो वो वहां न खड़ा होकर दूसरी जगह चले जाता है।
इस पर जसपाल काफी चिढ़ जाता है, शायद वो पहले से प्लानिंग करके रखा हो उसने कुछ। तो कार सॉल्यूशंस के पास बुलाते हैं, यहाँ पर अचानक से जब बात करने लगते हैं तो वहां पर जो जसपाल के चाचा है हरप्रीत और उनके पिता जो जनरल सिंह है वो चिढ़ जाते हैं और अचानक से पिस्टल निकाल लेते हैं। और उस पर जब लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, बीच बचाव करते, विवाद होता है, तो जसपाल दौड़ के जाता है, अपनी जो थार गाड़ी बाहर खड़े रहती है वहां पर से 12 बोर की राइफल ले आता है और 2 हवाई फायर कर देता है और उसके पिता जो है वो बंदूक तान लेते हैं। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 315 राइफल मिली है वो जो है पूरे तरीके से अवैध है। एक्चुअली ये फरार हो गए थे घटना के बाद, पुलिस ने जब इनके घर की तलाशी ली तो एक अवैध हथियार भी मिला है, तभी इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। तो विवाद बहस होते होते बस ये गोलीकांड में तब्दील हो गया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इनका पुराना भी बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ विवाद हुआ है, हथियारों को लेकर धमकाने की चीजें हैं। दूसरा, जब इनका लाइसेंस देखा गया, क्योंकि एक पिस्टल तो उस पर राइफल जो है लाइसेंस ही है, तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने पहले भी कारतूस इशू कराए हैं, तो उन कारतूस का भी पुलिस जो है वो हिसाब लेगी। फिलहाल आज इन्हें पेश करके जेल भेज दिया जाएगा कोर्ट। ठीक है, नजर बना के रखिएगा संदीप, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे, शुक्रिया। कांकेर में एनआईए ने 4 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सेना के जवान की हत्या के मामले में एनआईए ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों में अंतागढ़ के कांग्रेस के नेता भुवन जैन भी शामिल हैं। मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांकेर से एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। 4 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है एनआईए ने। सेना के जवान की हत्या के मामले में ये सभी सहयोगी के तौर पर थे और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। रायपुर में गुरुवार को 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना आरंग की है। उमरिया में एक कार सामने से आ रही थी, ट्रक में जा घुसी और जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना सिलियारी की है। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सड़क हादसे में मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। इधर जब मांगी मानी गई तब जाकर चक्का जाम खुला है। इधर दूसरी जो तस्वीर आप देखें, यहां पर ये कार की तस्वीर आप देख लें। 5 लोगों की मौत हो गई। ये कार जो थी जाकर सीधे ट्रक में जा घुसी। 5 लोग सवार थे, 5ओं की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में SUV 300 में 5 लोग थे, 5 लड़के थे जो बानपुरी इलाके के हैं, बीरगांव नगर पालिका क्षेत्र के लड़के थे और ये रायपुर से महासमुंद की ओर जा रहे थे और इनका गाड़ी जो डिवाइडर है उससे चढ़कर और रॉन्ग साइड में चला गया। गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में था, जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, और उल्टी दिशा से महासमुंद की ओर से रायपुर की तरफ ये ट्रक आ रही थी, जिससे वो टकराए हैं। आमने सामने का टक्कर हुआ है और उस कार में जो 5 सवार लोग थे और 5ओं की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। आज भी हंगामेदार सदन की कार्यवाही हो सकती है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री के विभागों से जुड़े आज मुद्दे पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण काल में 56 प्रस्ताव लगे। धान भाग नहीं होने के मुद्दे पर भी सवाल जवाब आज होंगे। इसके अलावा ओपन स्कूल का मुद्दा भी उठेगा। मंत्री अरुण साव के विभाग पर बजट पर चर्चा होगी। 3 अशासकीय संकल्प भी पेश आज किए जाएंगे। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, आज भी जो विधानसभा की कार्यवाही है वो भी हंगामेदार हो सकती है? जी बिल्कुल अविनाश, देखिए प्रश्नकाल में जिस तरह के सवाल लगे हैं निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर विधायक तथ्यों में वो जवाब मांग मंत्री को घेरते हैं और कई मंत्री को मजबूर होकर के विभागीय जांच की घोषणा करनी जाती है और बड़ी चीजें भी रहती है। हंगामेदार भी इसलिए क्योंकि विपक्ष के भी कई अहम सवाल लगे हुए हैं। इसमें भूपेश बघेल के सवाल लगे हुए, सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह तो घेरते ही हैं, विपक्ष से विक्रम मंडावी और भूपेश बघेल जैसे तेज नेताओं के भी सवाल लगे हैं। तो निश्चित रूप से 1 घंटे का वक्त है, उसमें सरकार घिरेगी और 2 ही विभाग के एक विजय स्वास्थ्य मंत्री विभाग की कई जो घोटाले अनियमितताएं रही हैं उसके चलते उनको घोषणा इससे पहले के सत्र में करनी पड़ी है अधिकारियों के खिलाफ में। तो हो सकता है कि इस बार भी
कुछ ऐसा घेरने की कोशिश हो और उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। ध्यानाकर्षण के दौरान में दो अहम विषय लगे हैं इसमें। धान केंद्रों से धान उठाव नहीं होने के लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साथ जो अशासकीय संकल्प ला रहे हैं 3, वो भी काफी अहम है। अजय चंद्राकर और रिकेश सिंह लेकर के आ रहे हैं। अजय चंद्राकर प्रवासी राज्य के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, तो ये काफी अहम है। और उससे भी ज्यादा अहम ये अविनाश कि आज विभागीय बजट जो चर्चा शुरू हुई थी कल अरुण साव के विभागों पे, तो सभी सदस्यों की उस पे मांग और कटौती प्रस्ताव पे चर्चा पूरी हो चुकी है। आज मंत्री उस पे जवाब देंगे और आज के लिहाज से जो पीडब्ल्यूडी, पीएचई या फिर नगरीय प्रशासन, उस पे कई बड़ी घोषणा और डिटेलिंग आएगी कि प्रदेश में कहां कहां पर क्या क्या काम शुरू होंगे 1 साल में, तो वो काफी अहम है जिससे सबकी नजर होंगी। आप नजर बना के रखिएगा राजेश, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया। रायपुर नगर निगम में आज सभापति का चुनाव होगा। सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्षद के जो पार्षद हैं उनकी बैठक है। धर्मलाल कौशिक उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे आज, और बीजेपी ने 3 नामों का पैनल तैयार किया है। दोपहर 12 बजे से निगम में सभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1:30 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है और मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। आपको आंकड़े भी बता दें, निगम में भारतीय जनता पार्टी के 61 पार्षद हैं, कांग्रेस के केवल 7 हैं और 2 निर्दलीय पार्षद चुनकर आए हैं। सुपड़ा साफ इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हो गया था, खासकर निगम चुनाव में, और सभापति के चुनाव के लिए 3 नामों का पैनल भी बीजेपी ने अब तैयार कर लिया है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने अपनी हार का ठीकरा अपने ही नेता कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर फोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिद्धनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, जिनमें उनकी करारी हार हो गई। अब नेताम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जब रामविचार नेताम की बारी आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब हमारी बारी आती है तो सब कुछ उल्टा कैसे हो जाता है। मैं भी दावेदारी किया था, तो बीच में थोड़ा हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग कुछ गड़बड़ करा दिए वहाँ पार्टी कार्यालय में। उसका असर यहाँ सदस्यों में भी देखने को मिला, और वही मेरा 3-4 वोट जो है कट गया, जिससे मैं पिछड़ गया। वही लोग, अब हमारे जिले के वरिष्ठ मंत्री, जिला पंचायत के परिणाम आपके पक्ष में आए हैं निदाम जी। बलरामपुर में विपक्ष में परिणाम आया। सिद्धनाथ पैकरा आपके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, बोले अपनी पत्नी और बेटी को अध्यक्ष बनवा लिए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो पलट गए। सिद्धनाथ पैकरा आपके ऊपर आरोप है कि आपने उनको हरा दिया। चलिए नमस्कार। ये सब हरा दिया है पार्टी के बाकी थे, वो बाकी थे। जशपुर में बागबहार थाना इलाके के छाता सरई पंचायत में अंधविश्वास के चलते एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक शख्स ने 3 साल की अपनी सगी भतीजी की बलि चढ़ा दी। उसका सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका अपने भाई से विवाद था, लेकिन परिवार और गांव के लोग इसे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे हैं। इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश और डर का भी माहौल है। मासूम के परिजन बदहवास हैं। एक हैरान करने वाली जानकारी ये भी सामने आई कि घटना के 1 दिन पहले आरोपी अपने बच्चों को खोज रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वो अपने ही बच्चों की बलि देने की योजना बना रहा था। कुछ नहीं कर लो, पुलिस वाला में नहीं। ये गाँव कोई बच्चा लाओ घर में तो नहीं सुन। बाकी पकड़त रहीस कहत रही पकड़त रहीस का कुछ बलिद दहे पर पकड़त रहीस। दो बच्चा ला किसे करी बलिद दहे पर पकड़त रहीस। घर में कोई जादू टोना टाइप के कुछ करत रहीस नहीं देखे? नहीं जानत हूँ, नहीं देखा, कुछ नहीं जानत हूँ। पागल कसोत रेस भैया तो बाहर रंग दौड़ी तो मैं कहा कुदिस के देखे जा तो बच्ची लाइट है चाय पियात रहे तो कहाँ ले गए इसके वो रोड अगला देखे जा अतना में तो बच्ची लाए के भीतरे में काट दिस रे भैया। टोना है कि जादू है कि तांत्रिक है, का लगत है? मतलब टोना जादू टोना अलग अलग चीज है ना, का लगत है? टोना तो लगत है, टोना है ना।
3 वर्षीय बेटी का सर और धड़ अलग था, खून बिखरा हुआ था। इस पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई के द्वारा धारदार हथियार दौली से उसकी 3 वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी गई है। थाना बाग बहार में प्राथमिक रिपोर्ट पर से हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर आरोपी राम प्रसाद नाग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो इसे अंधविश्वास कहा जाए या फिर मानसिक दिवालियापन, शब्दों में से बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। बेमेतरा में देर रात एक घर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग के चलते घर का पूरा जो सामान है वो जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। बेमेतरा के भिनपुरी गांव की यह घटना है। आग से पूरा जो घर है वो जलकर बर्बाद हो चुका है।